Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today in this video we are going to have discussion on a very short topic, that is AFRE. AFRE, this topic is short but is very much important. आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविजन के अंदर दिया गया है और साथ में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे के बारे में यू पीपल शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस. Did you get it? Okay. Now starting with section 159, what it says now? It says that when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. Means two or more person they are fighting in a public place और उनकी fight के वजह से there is disturbance in the public peace. They are said to commit an affray, right? तो उसे हम क्या कहते हैं? affray कहते हैं. दो या दो से ज्यादा लोग अगर they are fighting in a public place में उन लोगों का झगड़ा हो रहा है और उनके फाइट के वजह से पब्लिक पीस पे क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस हो रही है पब्लिक. तो पब्लिक में अशांति फैल रही है उनके उस फाइट के वजह से. तो नाउ अब ये ऑफेंस कौन सा होता है? ये एक ऑफेंस है, दैट इज they are committing an affray. Don't get confused, unlawful assembly नहीं है ये, ना ही rioting है. It is an affray. समझ आया? 159 सेक्शन पढ़ना आप लोग. Now you people should know essentials of an affray. Essentials क्या है अब? That is there must be fight between two or more person. They must be fighting in a public place and there is disturbance of public peace in consequence thereof. फाइट होनी चाहिए टू और मोर पर्सन के बीच में और फाइट जो होनी चाहिए पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए और उसके वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है पब्लिक पीस. दैट इज नोन एज द एफ्रे और ये तीन एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए फॉर द एफ्रे. समझ आया आपके? दिस इज अ वेरी मच इजी टॉपिक, राइट? तो फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एफ्रे, अब एफ्रे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या होना जरूरी है? There must be a fight and it is not a fight when one party is aggressive and the other is passive. ठीक है, तो मतलब कि दोनों के बीच में फाइट होनी जरूरी है. तो ये केस, अब हम सर्टेन केस लॉज भी देखते हैं एफ्रे से रिलेटेड. काफी इजी टॉपिक है, ठीक है. अब आप केस देखिए. Now we people have the case of शिवराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश 1978 CRLJ. नाउ इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बोला गया कि मेयर क्वेरलिंग और अब्यूजिंग इन अ पब्लिक प्लेस विदाउट एक्सचेंज ऑफ ब्लोज इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 160 ऑफ इंडियन पीनल कोड. 160 deals with the punishment for committing affray. So it was said that mere quarreling or abusing in a public place without exchange of blows is not sufficient in order to commit affray. For committing affray there must be fight in a public place और उस फाइट के वजह से डिस्टर्बेंस होना चाहिए पब्लिक पीस का. यहाँ पे बोला मेयर क्वेरलिंग और अब्यूजिंग पब्लिक प्लेस में हो रहा है एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ब्लेज. मीन्स यहाँ पे फाइट तो नहीं है. विदाउट एक्सचेंज ऑफ ब्लोज इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस. वेरी मच इजी है, डायरेक्ट आप लोग खुद देखिएगा जब आप पढ़ोगे. Now another case is of C. Subra Yuddh versus State of Andhra Pradesh 1996. इस केस में क्या हुआ? इस केस में बोला गया कि एफ्रे को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए देयर मस्ट बी अ फाइट एंड इट इज नॉट फाइट व्हेन वन पार्टी इज एग्रेसिव एंड अदर वन इज पैसिव. तो एफ्रे के कॉन्स्टिट्यूट हमने देखा, अभी एसेंशियल देखा था हमने एफ्रे का. फाइट होनी चाहिए टू पर्सन के बीच में. Now to constitute affray there must be fight and it is not fight when ये fight नहीं होगी जब एक पार्टी एग्रेसिव है और अदर पार्टी पैसिव है. तो both the party must they both should fight. There must be a fight between both the parties, means between two or more person. जो अगर fight हो रही है तो there must be fight between them और they must be fighting in a public place. अगर एक शांत है और दूसरा ही मारते जा रहा है, क्या वो एफ्रे है? No. When one party is aggressive, no.
It is not fight when one party is aggressive and other one is passive. ठीक है, तो दोनों के बीच में there must be a fight and they must be fighting in public place and they are, because of that they are disturbing the public peace. That is affray. समझ आया? Now people, let us understand the punishment for committing affray. affray को commit करने के लिए क्या punishment है? Now see, whoever commits affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extend to 1 month or with fine or which may extend to 100 rupees or both. Means कि imprisonment for up to 1 month or fine to 100 rupees or both. Imprisonment हो सकती है up to 1 month. कितने month की? 1 month. और fine up to 100 rupees. ठीक है. So this one was very easy. Both these sections are very much easy. आपने अभी देखा, ठीक है, एफ्रे और आपका इसका पनिशमेंट जो है काफी इजी है. रायोटिंग, और इससे पहले आप लोग जब भी पढ़ोगे तो आप लोग रायोटिंग और अनलॉफुल असेंबली को पढ़ना. कौन से चैप्टर के अंदर है ये? इंडियन पीनल कोड के. टेल मी पीपल बिलो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये वाला चैप्टर, दिस रायोटिंग, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली कौन से चैप्टर के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है इंडियन पीनल कोड के. आप लोग मुझे बिलो कमेंट बॉक्स में बताइए. और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू द ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. जो ये एफ्रे का टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, इसकी वजह से दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर के अंदर है? टेल मी बिलो इन द कमेंट बॉक्स. एंड एफ्रे से रिलेटेड आप लोग खुद भी पढ़िए. अगर आपको कुछ डाउट है तो टेल मी. एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इजी. In the next video, later on, I will be telling you the difference between unlawful assembly, affray, rioting के बारे में आपको difference पता होना चाहिए. I will be telling you people, don't worry. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.